बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से। दूसरी तरफ हम बात करेंगे आईजी पुलिस ने जितनी भी कल खप डाली है कि ये हुआ है वो हुआ है, ये सबूत है हमारे पास, ये होगा वो होगा, ये तमाम तर चीजें जो आईजी पुलिस ने कही है कि क्या आईजी पुलिस ये सब कुछ कोर्ट के सामने साबित कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इंटरनेशनल चीजों के ऊपर बात करेंगे और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि पीटीआई अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत कर सकती है। सबसे पहले आते हैं आईजी पुलिस के ऊपर। यहाँ पर इससे भी पहले एक बात को मैं क्लियरिफाई करता चलूं, आप मुल्क के ऊपर है ना हुकूमत दो तरह से करते हैं, यू आइदर रूल बाय फियर और बाय रेस्पेक्ट। यहाँ तो आप इज्जत के साथ, लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी इज्जत और एहतराम की वजह से आप लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं, या लोग आपसे डरते हैं तब आप लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं। जब आप फियर से हुकूमत करते हैं तो आप तलवार के जोर के ऊपर हुकूमत कर रहे होते हैं, और जब आप रेस्पेक्ट से हुकूमत कर रहे होते हैं तो आप अपनी मोरल कन्विक्शंस, मोरल करेज के ऊपर या रूल्स के ऊपर या एक कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए के मुताबिक आप हुकूमत कर रहे होते हैं, या आप इन दोनों के मिक्सअप से हुकूमत करते हैं, या आप कभी कभार डर से भी हुकूमत चला रहे होते हैं, कभी कभार आप रेस्पेक्ट से। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हुकूमत चलती है। यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है ना कि ये टोटल जो हुकूमत चल रही है ये खौफ के बुनियाद के ऊपर हुकूमत चल रही है। इसकी कोई मोरल रेस्पेक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेटस नहीं है, ये बस डर की बुनियाद के ऊपर टोटल हुकूमत चल रही है। सो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि डर के बुनियाद के ऊपर अगर आप कोई हुकूमत चलाना चाहते तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। नेट रिजल्ट यही निकलता है कि उस हुकूमत से लोग तंग हो जाते हैं और उस हुकूमत को गिरना ही पड़ता है। सो जो केस वक्त हो रहा है फौज के सामने, उसकी हुकूमत सारी की सारी धड़म हो रही है। मोरलिटी के हिसाब से अगर आप हुकूमत चलाना चाहते हैं, यानी इथिकल मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, तब भी आप ज्यादा देर के ऊपर हुकूमत नहीं चला सकते, क्योंकि ये होता है कि जो इमरान खान के साथ हुआ, इमरान खान ने सिर्फ मोरालिटी के ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश की, बल्कि मिलिट्री के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, सिर्फ मोरल स्पीचेस दी, जिसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने साजिशें कर दी और लोगों के अंदर डर नहीं था। आर्मी चीफ बाजवा के अंदर डर नहीं था, जुडिशरी के अंदर डर नहीं था इमरान खान का, जिसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि जुडिशरी ने और आर्मी ने साजिश करके इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। सो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फियर के थ्रू भी हुकूमत नहीं चलाई सकी, सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी की बुनियाद के ऊपर भी हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। तो यहाँ पर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, फियर का भी और मोरालिटी का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। जालिम लोगों के अंदर यानी पीडीएम के अंदर आपका डर होना चाहिए कि ये हमें सख्त सजाएं देंगे, सख्त अजियत देंगे अगर हमने बदमाशी की। जुडिशरी के अंदर आपका डर होना चाहिए कि अगर हमने बदमाशी की, यानी आइन को तोड़ने की कोशिश की, यानी मोरल प्रिंसिपल्स को तोड़कर कुछ हासिल करने की कोशिश की, तो हमें बड़ी सख्त से सख्त सजा होगी। ये डर पूरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप मोरल प्रिंसिपल्स के ऊपर हुकूमत चलाते हैं। यानी पहले एक मोरल प्रिंसिपल होता है और ये एक डर होना चाहिए तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंदर कि अगर हमने इस मोरल प्रिंसिपल्स को वायलेट किया तो ये लोग है ना, जो भी हमारा निजाम है ये हमें इसकी वायलेशन की बड़ी सख्त सजा देगा। इसके बाद ही आपकी एक अच्छी स्टेबल हुकूमत चल सकती है। तो ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है एक स्टेट का, जो कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरह से हुकूमत करते हैं। तो यहाँ पर आपको फियर एंड मोरल दोनों की जरूरत होती है। इमरान खान सिर्फ मोरालिटी के बुनियाद के ऊपर कर रहा था, फियर नहीं था। फियर होता तो इमरान खान के खिलाफ बगावतें या साजिशें वगैरह नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीडीएम फियर के बुनियाद के ऊपर चला रही है, मोरालिटी कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से पीडीएम को भी काफी तकलीफ हो रही है। सो ये ओवरऑल प्रिंसिपल। अब हम दोबारा बात करते हैं कि ये जो आईजी साहब ने जो कुछ कहा है कि 11 मई के अंदर, 9 मई के अंदर ये हुआ। बहरहाल मेरा ओपिनियन आपके सामने बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई कुछ भी नहीं था। मुझे जो समझाया गया है कि ये 9 मई के अंदर कोई कोर कमांडर का घर था, कोई जल गया। कोर कमांडर क्या, आर्मी चीफ भी जल जाता तो क्या फर्क पड़ता है? लोगों का मूड है, जला दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, यहाँ पर एक बदमाशी हुई है। बदमाशी में बताता हूँ क्या हुई है। बदमाशी ये हुई है कि ये सारा गंद जो किया है ये आपकी ISI ने, MI ने और IB ने किया है, और इन लोगों ने मिलकर किया है, जिसकी वजह से ये लोग अब पीटीआई को टारगेट करें। बहरहाल मुझे इस बातों से कभी भी फर्क नहीं पड़ा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की एक जजमेंट थी टेररिज्म के ऊपर कि जो भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा वो टेररिस्ट है। यहाँ पर टेररिज्म को डिफाइन करने में जस्टिस काजी फाइज जैसा नहीं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बड़ी ये ना जजमेंट की गलती कर दी है। एक्चुअली में जो टेररिज्म है ना वो कोई थी चीज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट किया गया है, और इस वजह से क्रिएट किया गया है ताकि एक लेजिटिमेट स्ट्रगल्स है ना उनको भी अंडरमाइन किया जा सके। यहाँ पर अमेरिका को अपनी पॉलिसी पूरी दुनिया के ऊपर इंप्लीमेंट करवानी थी, इसीलिए उन्होंने वार ऑन टेरर लगा दिया, और पाकिस्तान के अंदर तो थे ही बिके हुए लोग, तो उन्होंने इसे अप्रूव कर दिया। और उसके बाद जुडिशरी ने उसको लिटरेचर लिखे, उसके अप्रूवल दे दी। हमारी यूनिवर्सिटीज ने भी काफी ज्यादा लिटरेचर लिखा, जैसे सीपे के ऊपर लिख रहे हैं गेम चेंजर है, गेम चेंजर है, काएगा गेम चेंजर है। तो ये जो लिटरेचर्स है ना ये बार बार लिखे जाते हैं, फिर रिपीट किए जाते हैं, फिर लोगों के जहनों में डाले जाते हैं, और फिर लोगों को बताया जाता है कि ये जैसे इंडिया अपने लोगों के साथ कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि दहशतगर्दी नहीं करनी, दहशतगर्दी में ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि सबसे बड़ी दहशतगर्दी इंडिया खुद करता है, जो वो इंडिया की स्टेट करती है अपने लोगों के खिलाफ, अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ, उससे बड़ा टेररिज्म कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों को क्या कन्विंस किया हुआ है कि हम दहशतगर्दों के
खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। फिर बॉलीवुड में मूवीज, ये नेटफ्लिक्स पे सीरीज आती रहती हैं। सो इससे ये लोगों की एक साइकोलॉजिकल रिकंडीशनिंग करते हैं। सो ये आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में टेररिज्म ये नहीं होता। जब आप एक लीगल प्रोटेस्ट कर रहे होते हो या एक लिजिट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो ये टेररिज्म नहीं हो। यहाँ पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया ने, पाकिस्तानी मीडिया ने, कोर्ट्स ने और आर्मी ने ये न कहना शुरू कर दिया कि आप प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट करोगे तो वो टेररिज्म है। सो ये है एक्चुअल डेफिनेशन जो पाकिस्तानी आर्मी ने प्रोड्यूस की है। सो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा प्रोटेस्ट में और टेररिज्म में और वेंडलिज्म में फर्क होता है। वेंडलिज्म बहुत सारे स्टेट्स के अंदर होती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा गलत बता दिया गया है कि आपको रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज नहीं करनी चाहिए। रिट ऑफ द स्टेट के नाम के ऊपर सारा दिन डिक्टेटरों ने अपनी मनमानी की। ये आपकी अकबर बुगटी बात नहीं मान रहा, रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो रही है, ऑपरेशन कर दो। भाई ये रिट ऑफ द स्टेट के ऊपर क्यों बार बार ऑपरेशन हो रहा है? ना ये आपकी लाल मस्जिद बात नहीं मान रही, रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो रही है, इसके ऊपर भी ऑपरेशन कर दो। ये बात नहीं मान रहा फौज की, रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो रही है। भाई फौज ही रिट ऑफ द स्टेट क्यों है? भाई फौज की जो बात नहीं मानेगा रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो गई है। ये तमाशा है पाकिस्तान के अंदर। सो ये तमाशा है और इसका जो टोटल जो टूल है ना वो सारा का सारा है वो है आईजी पंजाब। पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्टली इतना कुछ नहीं कर सकती थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान आर्मी के पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि डायरेक्टली इतना कुछ कर सके जितना उसको करके दिया है पंजाब पुलिस ने। और पंजाब पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ ये आपका करंट आईजी। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर एक और नैरेटिव बनाया जाता है कि डोमिसाइल मैटर करता है। पंजाब का डोमिसाइल वाले हो गए तो बड़ा ताकतवर को, कुछ भी मैटर नहीं करता। ये मैं बता देता हूँ, मैं सिंध से हूँ, मुझे पता है ये पंजाब का डोमिसाइल वाला कोई चक्कर नहीं है। पंजाब के अंदर 10,000 से ज्यादा नौजवानों को पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान आर्मी के कहने के ऊपर वॉर ऑन टेरर में उठाकर मार दिया और उनके माँ बाप को लाशें भी नहीं दी। ये जो बलोच कहते हैं ना कि हमारे बच्चे उठाए गए, तो पंजाब के कितने बंदे उठाए गए ये भी आप सोचिए जरा। ये किसी को नहीं पता कि ये 10,000 बंदे जो पंजाब के उठाए गए, मार दिए हैं पाकिस्तान आर्मी ने, जो सिपाही साहबा यहाँ वहां से थे, उनका कौन हिसाब किताब लेगा? सो ये जो कहते हैं ना डोमिसाइल मैटर की बात करता है, एक्चुअली वॉर ऑन टेरर के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज्यादा ताकत एक्सरसाइज की है और उसको करने दी गई है। ये वो चीजें थी जिसे हमने रिपल्स करना था, लेकिन एक्चुअली में इमरान खान के विजन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था तमाम तर चीजों के बारे में। इमरान खान की जो अंडरस्टैंडिंग है ना अपनी रियासत के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, स्ट्रेटेजिक विजन के हवाले से, वो मोरल बातें तो कर लेता है लेकिन उसका कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है जहां पर इसको स्टेट को लेकर जाना है। और उसकी वार ऑन टेररिज्म के ऊपर जो पंजाब के अंदर जो किया है पाकिस्तान आर्मी ने, उसके हवाले से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तो ताकतवर हल्कों के साथ बना के रखी, उन्हें चैलेंज नहीं किया। इमरान खान ने अननेसेसरीली जहांगीर तरीन, अलीम गडार, इनके खिलाफ जंग छेड़ी, दूसरों के खिलाफ जंग छेड़ी। जिनके खिलाफ इमरान खान को जंग छेड़नी चाहिए थी वो थी पाकिस्तान आर्मी, उसके खिलाफ इमरान खान ने जंग नहीं छेड़ी। अच्छा यहाँ पर एक और नैरेटिव है, मैं उसे करेक्ट करता चलूं। जो हामिद मीर कहता रहता है ना 2018 में जो तजुर्बा किया गया था इमरान खान का वो नाकाम हो गया। अच्छा मैं ये यहाँ पर बात बड़ी वाज़ेह करता चलूं। 2018 में इमरान खान डायरेक्टली जीएचक्यू गया और जीएचक्यू ने उसको जाकर प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर नहीं बिठाया दिया गया था। यहाँ पर ये लिबरल बड़ी चालाकी से एक चीज अंडरमाइन कर जाते हैं कि 2018 में इलेक्शंस हुए थे और उस इलेक्शन के अंदर 1.5 करोड़ वोट पड़ा था और उस 1.5 करोड़ वोट को चैलेंज करने की कोशिश की थी पीडीएम ने उस टाइम पर। और उन्होंने कहा था कि आप कमेटी बनाए और पीटीआई ने वो कमेटी बना दी थी और पीडीएम ठुस हो गई थी। पीडीएम के पास कुछ बचा ही नहीं था उस टाइम के ऊपर और पीडीएम वहां से भाग गई थी क्योंकि जनरल बाजवा ने कहा था कि मैंने तो जो रिगिंग करवाई है वो तो मैंने पीटीआई के खिलाफ करवाई है और इसके ऊपर अगर इंक्वायरी होगी तो जनरल बाजवा फंसेगा। फिर पीडीएम ने वो नारा नहीं लगाया था 2018 के इलेक्शन के। सो ये जो फैक्ट्स हैं ये बुनियादी फैक्ट्स हैं जिनको अंडरमाइन करता है हामिद मीर जानबूझकर और ये समझता है कि हम साले चूतिए बैठे हैं, पाकिस्तानी अवाम चूती बैठी है जिसको समझ में नहीं आएगा। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि 2018 के अंदर इलेक्शंस हुए थे जिसके अंदर रिगिंग की थी आर्मी ने, वो एंटी पीटीआई रिगिंग की थी जो आपका ये जो सिस्टम बैठ गया था आरटीएस का। सो ये बात किस मुंह से हामिद मीर करता है कि 2018 के अंदर एक मैनेज्ड इलेक्शन थे? अगर मैनेज थे तो इंक्वायरी हुई थी ना, कहां पर भाग गई थी आर्मी और पीडीएम, कहां पर भाग गया था हामिद मीर? बताता ना उस टाइम के ऊपर। सो ये हामिद मीर के ड्रामे। एक्चुअली में मैं बताता हूं आपको, जो रिग्ड इलेक्शन थे वो थे 2013 के इलेक्शन। 2013 के अंदर चीफ जस्टिस था इफ्तिकार चौधरी, जनरल कियानी, इन दोनों ने मिलकर ऐसी रिगिंग की और जिसको आरओ इलेक्शन कहा गया था और जिसमें 2/3 मेजोरिटी ऑलमोस्ट दिलाने की कोशिश की गई थी नवाज शरीफ को। ये वो थे रिग्ड इलेक्शन जो इमरान खान ने कहा और जो 2013 में चैलेंज किए गए, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे 2014 के अंदर, जो धरने हुए थे वो इस रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ हुए थे। क्या ये बात किसको मालूम नहीं है? ये क्यों इतने फैक्ट्स मतलब है ना छुपाते? क्या ये लोग हमें बेवकूफ समझते हैं? और जो इनके साथ हुआ है वो कश्मीर वाले में और जो बाजवा के साथ हुआ है अभी फ्रांस के अंदर, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ट्विटर के अंदर, ये जी ना करें, इनको साथ ऐसे ना करें, इनको ट्रीट करें। अरे इनकी माँ बहनें करनी चाहिए, मुल्क की माँ बहनें कर दी और अब लोग कह रहे हैं कि तमीज। ये जो लोग होते हैं ना चंद, ये कहते हैं कि यार तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। ये बड़े चोचले होते हैं, इनके
घर में खाने पड़े होते, इनकी मतलब लग्जरी लाइफ चल रही होती है, तभी आपको कह रहे होते तमीज है। जिस दिन इनके मतलब इंटरेस्ट हट हो जाए, इनके माँ बाप या बहन भाई किडनैप हो जाए, उठा ले रियासत, उसके बाद इनकी तुम करतूते देखो कैसी नंगी पुंगी गालियां देते। जिस दिन इनके माल के ऊपर ढाका पड़ जाए, फिर देखो कैसे रियासत को गालियां देते। लेकिन जब दूसरों के ऊपर होता है, फिर उनको मोरालिटी सिखाने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं। सो ये बड़े बदमाश हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि रियासत को कैसे चलाना है। बाकी इमरान खान का विजन मुझे है ना कभी भी क्लियर नहीं लगा रियासत के हवाले से, क्योंकि हमें बहुत अग्रेसिवली जब भी गवर्नमेंट में आना है तो बड़ा अग्रेसिवली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना है, आर्मी के खिलाफ एक्शन लेना है, आईजी पंजाब, आईजी पुलिस, ये पंजाब पुलिस के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हो जो होनी है वो पंजाब पुलिस के खिलाफ होनी है। सो इस तरह के एक्शन आपने लेने, उसके बाद जाकर आप मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी लाएंगे। जो बुनियादी बात मैंने कही कि फियर और मोरालिटी दोनों के कॉम्बिनेशन से आपने हुकूमत चलानी होती है। अब आपने पहले मोरालिटी के ऊपर चलाई, अब आपने फियर के ऊपर चलाने। सबसे पहले आर्टिकल 6 लगाएं आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि इसने क्यों डिले की जस्टिस देने में, जब वहां पर पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद पंजाब पुलिस। ये है वो फियर जो आपने पैदा करना है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, वरना ब्यूरोक्रेट्स तो कहेंगे कि हमारे खिलाफ कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, सो वो यही बदमाशियां दोबारा करते फिरेंगे। सो फियर पैदा करना ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।